ओके, भविष्यद्वक्ताओं का विषय हमने पिछली बार अहिया नबी, शमाया नबी और परमेश्वर का एक जन जिसको सिंह ने फाड़ डाला था, उसके बारे में हमने देखा। अभी हम जाते हैं, हनानी करके एक परमेश्वर के नबी है, उनके बारे में देखते हैं। हनानी नामक परमेश्वर के नबी के बारे में। दूसरा इतिहास 16:7-12। दूसरा इतिहास 16। हाँ जी, अभी पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16:7। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। हाँ, यहाँ पे आसा नाम का एक राजा है जो दाऊद के वंश में पैदा हुआ है। आसा अच्छा राजा है, अच्छा राजा है, लेकिन इसमें बात ऐसी हो गई कि पहले वो परमेश्वर के ऊपर जब निर्भर रहा तो परमेश्वर ने उसको जिताया युद्ध में। लेकिन अब इस्राएली लोग, हमने देखा है कि इस्राएल में 2 भाग हो चुके थे। 10 गोत्र यारोबाम को दिए थे और 2 गोत्र दिए गए थे दाऊद के वंश को, जो कि यहूदा के लिए। तो ये आसा जो है वो दाऊद के वंश में पैदा हुआ है, अच्छा राजा है, परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनको सहायता कर रहा है, वो वाला है। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे बात ये हो गई, इस्राएल के लोग यहूदा के ऊपर चढ़ाई किए, जो 10 गोत्र अलग किए थे। तो ऐसे समय में आसा राजा परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रहता, उसने अराम के राजा पर भरोसा रखा। यानी सीरिया करके एक देश था, सीरिया अभी भी है, उस राजा पर भरोसा रखा कि तू मुझे लड़ाई में मदद करने के लिए आ। हाँ, तो क्या होता है देखो, 1 मिनट चालू रखते हैं। हाँ, फिर क्या सूसियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। हाँ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने तुझे सहायता किया था। कुशियों लुबियों की सेना बड़ी सेना थी, फिर भी परमेश्वर ने तुझे सहायता किया था। वहां ब्लूटूथ बंद कर दे, कर दिए। हाँ हाँ हाँ, तो हनानी नबी आकर उसको बोलता है कि देख, तेरे सामने बड़ी सेना आई थी, फिर भी परमेश्वर ने तुझे सहायता किया था। हाँ, आगे पढ़ेंगे, 1 मिनट। हाँ, पढ़िए आगे। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ओके, यहाँ पर हनानी उनको बोलते हैं परमेश्वर की दृष्टि
सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि अगर किसी का मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है तो उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखा। परमेश्वर तो तुझे सहायता करना चाहता था, लेकिन तू निष्कपट नहीं रहा। तूने मनुष्यों के ऊपर भरोसा करना चाहा, लेकिन अब परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर से हट जाएगी। ये तूने मूर्खता का कार्य किया है। अब जब परमेश्वर की आशीष नहीं है तेरे ऊपर, तो तू लड़ाइयों से घिरा रहेगा। अब तुझे मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। अब चारों ओर से तू लड़ाइयों के बीच में रहेगा। लेकिन आशा देखिए कैसा हो जाएगा। 10वीं आयत भी पढ़ेंगे। तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। देखो, आशा दुष्टता किया। परमेश्वर के दास को सिर्फ जेल में नहीं डाला है, क्या कर दिया? काट में ठोक दिया। काट में ठोक देने का मतलब, काट में ठोक देने का मतलब वो उसको पैर लकड़े में, एक पैर इस तरफ खींचकर एक पैर उस तरफ खींचकर लकड़े में ठोक देते हो, कहीं चल फिर भी नहीं पाते, पड़ा रहे हो सही। काट में ठोकने वाले को बहुत तकलीफ होती है। तो एक ऐसी स्थिति में कर दिया। अच्छा राजा था ये आशा, लेकिन उसके विरुद्ध परमेश्वर का वचन आया, इसके लिए गुस्से में आ गया। अब तो ये राजा है, उसको सिर्फ आज्ञा देनी है, सैनिकों पकड़ लो इसको काट में ठोक दो। ओके, तो हम देखते हैं कि यहां पे मुख्य बात गलती क्या थी? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना नहीं चाहता। भजन संहिता 84 उसका 12 पढ़ेगी। भजन संहिता 84 उसका 12। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। बीस का 7 भी पढ़िए, भजन 20 का 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को घोड़ों पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है कि मेरे पास ज्यादा घोड़े हैं, मेरे पास बड़ी सेना है। लेकिन भजन लिखने वाला बोलता है हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। हम इन चीजों पर भरोसा नहीं करेंगे, मनुष्यों पर भरोसा नहीं करेंगे। भजन 125 उसका 1। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो चलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है।
जो हमेशा अटल रहता है। आसा राजा की गलती क्या थी? उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। हाँ, बट यिर्मयाह 17 उसका 5 से पढ़े। यिर्मयाह 17। हाँ, यिर्मयाह की किताब उसका 17। पढ़ेगी। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, आगे पढ़िए। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन लोनसाई भूमि पर बसेगा। हाँ, एक मिनट। चलो रखिए। हनानी की गलती क्या है? उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। हनानी नहीं, माफ करें, आसा की। उसकी गलती यही है कि उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। वचन कहता है, श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो अधमरे पेड़ के जैसा है और कभी भलाई ना देखेगा। 7 से आगे पढ़े। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना हो। आगे। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। परमेश्वर विश्वासियों के लिए वचन में लिखता है, बहते हुए जल का सोता है। जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो मनुष्य पर भरोसा नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बहते हुए जल का सोता है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, इन चीजों के ऊपर भरोसा है, लेकिन हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। वो सियोन पर्वत के समान सदा अटल रहेगा। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। जब परमेश्वर है फिर भी वो लोग मनुष्य पर भरोसा रखना चाहते हैं। हम लोगों को भी ध्यान रखना होगा। हाँ, कई बार हम लोग काफी सारी तकलीफें आने के कारण ऐसा सोच आता है कि कोई तो हमारे साथ रहे, कोई हमको मदद करने वाला हो, कोई पुलिस वाला हमारे मदद करने के लिए हो, कोई ना कोई बड़ा आदमी हमारे साथ हो, कोई नेता हमारे साथ हो। परमेश्वर लेकर आता है तो अलग बात है, तो ठीक है, हम सहारा उनका लें। लेकिन मैं परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य के पीछे भरोसा करने जाऊं, हाँ, अधमरे पेड़ जैसे हम बन सकते हैं, जैसे आसा बन गया। हनानी को परमेश्वर ने भेजा, अब से परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर नहीं रहेगी, अब से तू लड़ाइयों में घिरा रहेगा,
ये तूने मूर्खता का काम किया, तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, तूने मूर्खता का काम किया। हाँ जी, हाँ। अब देखिए भविष्यद्वक्ता को कितना बड़ा तकलीफ हो गया ये वचन बताने से। हाँ, वो तो बड़ा आदमी है, सीधा जेल में, और सिर्फ जेल में नहीं, काट में। पैर हिल नहीं सकते, ऐसे ठुकवा दिया। हाँ, एक दो वचन और पढ़ लेते हैं। भजन 21 का 31 भी पढ़े। भजन नहीं, भजन 21-31 नहीं है, माफ करें। नीति वचन 21 का 31। नीति वचन 21 का 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। कहने का मतलब, युद्ध करने जाते हैं तो घोड़े वगैरह सब लेकर जाते हैं, लेकिन आपका विश्वास उन घोड़ों पर ना हो, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर। घोड़े हैं ठीक है, सेना है ठीक है, लेकिन जीत तो अगर परमेश्वर नहीं होगा तो घोड़े और सैनिक से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर साथ होना चाहिए। हाँ? परमेश्वर साथ है तो ही जीत मिलती है। जय यहोवा से मिलती है। परमेश्वर हम सबको ऐसी कृपा दे, पूरे जीवन भर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर ही रहे। हम किसी मनुष्य के ऊपर, मनुष्य से कोई सहायता की इच्छा न रखें। कई बार मेरे को ऐसा विचार आता है, कई बार ऐसा विचार आ जाता है, यार कोई नहीं है अपना सपोर्ट में, कोई मदद करने के लिए नहीं है। हाँ, इस्राएलियों की तरह हमको भी राजा दो एक, हमारे लिए हमारे आगे आगे चले उसके लिए। लेकिन नहीं, मैं अपने आप को समझा देता हूँ ये गलत विचार है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं दूर करना चाहूंगा कि जिससे परमेश्वर का भरोसा हट जाए। ऐसे लोगों को मैं अपने जीवन से दूर करना चाहूंगा जो मेरे लिए ठोकर बन सके, जो परमेश्वर से ज्यादा उनके ऊपर मेरा भरोसा हो जाए। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग, चाहे कितना दुख क्यों ना आए, चाहे कितनी जेल क्यों ना आए, चाहे कोई छुड़ाने के लिए क्यों ना हो, चाहे कोई जामीन क्यों ना मिले, नहीं चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा चाहिए। भजन संहिता 33:16 से 22। भजन संहिता 33:16 से 22। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। हाँ, आगे। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। आगे। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। हमारी आशा उसी पर लगी रहे।
हाँ जी। वापस जाते हैं हम दूसरा इतिहास 16 में। हाँ, आसा राजा को परमेश्वर मौका देते हैं कि वो मुड़कर आ जाए। तो अच्छा राजा था, चिढ़ गया, परमेश्वर के नबी को कांट में ठुकवा दिया, गुस्सा आ गया कि अब मेरे को लड़ाइयों से घिरा रहना पड़ेगा। गुस्सा हो गया, नम्र नहीं रह पाया, और परमेश्वर उनको मौका देते हैं। देखिए 16 का 11 से भी पढ़ेंगे। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वेदों ही की शरण ली। हाँ, परमेश्वर उसको मौका दे रहा है आसा को कि वो प्रभु की ओर मुड़े। जब भी उसको बीमारी आ गई तभी भी वो परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है। हाँ, वो वेदों की शरण ले रहा। उसका मन परमेश्वर पर विश्वास करने से हट गया, मनुष्यों पर विश्वास करने लगा। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखे। हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो, हर बात में परमेश्वर पर हमारा भरोसा हो। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो, हर बात में उसके ऊपर हमारा विश्वास हो। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं हनानी, परमेश्वर हनानी को आसा राजा के पास इस संदेश को लेकर भेजते हैं। लेकिन ये संदेश लेकर जाने की वजह से उसको तकलीफ हो गई, जेल में जाना पड़ा। हाँ जी, ठीक है। अभी हम जाते हैं, उसके बाद उसका बेटा, हनानी का बेटा येहू, वो भी नबी था। पहला राजा 16 उसका 1 से 7। पहला राजा 16 1 से 7। जब बादशाह के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा। हाँ, बादशाह कौन है? हाँ, 1 मिनट। हमने देखा था यारोबाम को 10 गोत्र दिए गए थे। यारोबाम के बाद उसका बेटा, यारोबाम मरने के बाद उसका बेटा नादाब उसके स्थान पर राजा हुआ। नादाब को, यारोबाम के बेटे को, ये बादशाह नाम का व्यक्ति मार डालता है और यारोबाम की सिंहासन को खुद ले लेता है। तो अब सिंहासन पर बादशाह नाम का एक व्यक्ति बैठ गया है इस्राएल में और वो राजा बन गया। लेकिन बात ये हो जाती है, जब पावर हाथ में आ जाता है तो मनुष्य बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर बादशाह बिगड़ चुका है। जब पावर उसके हाथ में आ गया, पूरा इस्राएल देश उसके हाथ में आ गया, तो बिगड़ गया। जब वो बिगड़ गया तो अब परमेश्वर का वचन येहू नबी, जो हनानी, जो अभी हमने पढ़ा, जो प्रभु का दास था, उसका बेटा येहू के द्वारा परमेश्वर बादशाह के पास अपना वचन भेजता है। देखिए प्रभु क्या बोलते हैं। हाँ, मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्राएल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। हाँ, मैंने तुझे इस्राएल का प्रधान बनाया, लेकिन तू यारोबाम के जैसा ही चलने लगा और मेरे लोगों को, इस्राएल को पाप कराता आया है। जब वो पाप करते हैं तो मुझे क्रोध दिलाते हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे।
सुन, मैं बादशाह और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। आप पढ़िए। बादशाह के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। आमीन। परमेश्वर का दास अगर आकर बोला है परमेश्वर से वचन पाकर, तो कोई नहीं सकता कि ऐसा ना हो। परमेश्वर ने यहू को भेजा, यहू ने आकर परमेश्वर का वचन बताया, तुझे राजा बनाया, लेकिन तू यारोबाम के जैसा इस्राएल को पाप कराने लग गया है। और जब तू इस्राएलियों को पाप कर रहा है तो मेरी प्रजा के ऊपर मेरा क्रोध बढ़ गया है। लेकिन अब तू सुन ले, तेरे ऊपर न्याय कैसा पड़ेगा। जो घर में मरेगा ना, नगर में मरेगा उसको कुत्ते खाएंगे, मैदान में मरेगा उसको पक्षी खाएंगे। शहर के अंदर अगर कोई मरा तो उधर जो घर के आसपास कुत्ते होते हैं वो आकर खाएंगे, और अगर शहर के बाहर कहीं मरा तो पक्षी आकर खाएंगे। बहुत ही अनादर के साथ तुम लोगों को मैं मारूंगा, तुम्हारा अनादर होगा, इस प्रकार की मृत्यु तुमको दी जाएगी। ओके, यहां पर येहू परमेश्वर के वचन को लेकर आकर बता रहे। यहां पर सीखने वाली बात, मुख्य बात, बादशाह नाम का राजा जब वो राजगद्दी पर बैठा है तो उसने यारोबाम से कुछ सीखा ही नहीं। उसको सीखना चाहिए था कि यारोबाम ने जो गलती की है वो गलती मुझे कैसे भी करके नहीं करनी है। लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध सर उठाने लगता है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अभिमानी बन जाता है। एक विश्वासी को या एक सेवक को उन बातों के लिए बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा जिसमें एक सेवक फंस सकता है, जिसमें एक विश्वासी फंस सकता है। जो उससे पहले जो विश्वासी आए थे या उससे पहले जो सेवक आए थे वो किन किन बातों में फंस गए, मुझे उन बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि मैं स्वयं ऐसी गलतियों में ना पड़ूं। बादशाह क्या कर रहा है? यारोबाम ने जो किया वही वो कर रहा है। तो यारोबाम के ऊपर जो न्याय पड़ा वही न्याय इसके ऊपर पड़ रहा है। यारोबाम का भी ऐसा ही हाल हुआ, पूरा खानदान को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, श्रापित हो गए वो लोग। हम लोगों के द्वारा, हम लोगों को, जब हम अंतिम युग के लोग हैं, आत्मिक रीति से हम लोग अंतिम युग के लोग हैं। जितने भी युग आए हैं उनसे सीख कर हमको वो गलतियों को दोहराना नहीं है। रोमियो 1 उसका 18 और 28। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाना। 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर को पहचानना न चाहा। अब ये बादशाह को मौका था परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के मार्गों को पहचाने, नहीं चाहा। अरे राजा बन गया मैं भाई, अब तो मैं अपनी मर्जी पूरा कर सकता, अब जो चाहे मैं कर सकता हूं।
परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिए। हमें जब प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्गों को पहचानना है। अय्यूब की किताब 21 उसका 14। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। परमेश्वर का मार्ग जानने के लिए उनको इच्छा नहीं है। परमेश्वर को मार्ग नहीं। कितने सारे विश्वासी और सेवक लोग कहानियां बताते हैं, लेकिन परमेश्वर की गति जानना नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का मन नहीं है। इंग्लिश में एक शब्द है शार्लटन। शार्लटन मतलब ऐसा दिखावा करना कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन आता कुछ नहीं है। उसको ऐसा शब्द बोलते हैं शार्लटन इंग्लिश में। सब ज्यादातर पास्टर लोग शार्लटन हैं। ऐसा दिखावा करते हैं कि हम कुछ जानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की गति के विषय में जानना नहीं चाहते, परमेश्वर की इच्छा करना नहीं चाहते। दिखावा करने वाले कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन आता कुछ नहीं, फरीसियों के जैसे। हमको ऐसा नहीं बनना। हमारे पहले जितने भी संत आए हैं, हमारे पहले जितने भी युग बीते हैं, बाइबल में जितने लोगों के बारे में बताया गया है, उन लोगों से हमको सीखना। हम अंतिम युग के लोग हैं। ये बादशाह के जैसे सिर्फ बादशाह नहीं, आप इस्राएल के सब राजा देख लो, वही गलती कर रहा है। सब के सब वही गलती कर रहा है। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। नीति वचन 1:29। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से देर किया और यहोवा का भय मानना उसको न भाया। ज्ञान से नफरत किया, बैर किया। ज्ञान नहीं चाहिए। परमेश्वर का भय मानना उनको अच्छा नहीं लगा, उनको नहीं भाया। और ज्ञान क्यों नहीं चाहते? यिर्मयाह 9:6। ज्ञान क्यों नहीं चाहिए परमेश्वर का? यिर्मयाह 9:6। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। छल है, मन के अंदर छल करना चाहते हैं, और इस कारण वो लोग परमेश्वर के ज्ञान को पसंद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान तो छल करने से दूर करेगा, पर इन लोगों को छल करना है। छल करने वाले परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। गंभीर विषय है हम विश्वासियों के लिए, जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों के लिए। जो हमारे पहले आए हैं उन, और जो गलतियां उन्होंने की है, और जो भयंकर उनकी हालत हुई है, उन बातों के ऊपर गंभीरता से सोचना कि हमारी हालत ऐसी हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। हमारी ऐसी हालत ना होने पाए। डर और भय के साथ चलना, हमें सच्चा सीधा मार्ग में चलना है प्रभु। हम अंतिम युग के लोग हैं, शैतान की किसी भी चालाकियों में हम फंसना नहीं चाहते प्रभु। जो सेवक लोग गलतियां कर रहे हैं, जो विश्वासी लोग गलतियां कर रहे हैं, बाइबल में इतने सारे उदाहरण दिए हुए हैं, लेकिन उनसे सीखने नहीं चाहते।
इतने सारे लोगों का जीवन बर्बाद होते हुए देखने के बाद भी उन बातों के ऊपर सोचना नहीं चाहते। इतनी गंभीर चेतावनियां देने के बाद भी लोग सोचना नहीं चाहते। और फिर परमेश्वर हमको अपने निकम्मे मन पर छोड़ देगा। मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो बड़े बड़े पास्टर बनकर बैठे हुए ना, शार्लटन, उनका मन परमेश्वर ने कैसा कर दिया है। अभी रोमियो में हमने पढ़ा, निकम्मा मन पर उनको छोड़ दिया। उनको वचन बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर की गति जानने की इच्छा ही नहीं है उनको। वो कुछ संदेश इस प्रकार के तैयार करते हैं, लोगों को कैसा वाला बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मुझे स्वयं परमेश्वर के मार्ग को खोजना है, मुझे परमेश्वर के मार्ग में चलना है, ऐसा मन उन्होंने कभी नहीं बनाया। उनका फोकस यही रहता है, मेरे सामने 300 लोग बैठने वाले हैं, तो उन 300 लोगों को मैं कैसा मेरी बातों में उनको पकड़ के रख सकूं, ये उनका उद्देश्य रहता है। अगर परमेश्वर का वचन ऐसे पास्टरों को समझाया जाए, उनका मन तो निकम्मा बन चुका है, कठोर बन चुका है, मोटा हो चुका है, कुछ समझ नहीं आएगा इन लोगों को, क्योंकि उनका हृदय ही नहीं है ऐसा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का। उन लोगों ने आज्ञा पालन के लिए अपना मन कभी तैयारी नहीं किया है। लेकिन हमको समझना चाहिए, ये राजाओं से वही के वही गलती सब लोग किए जा रहे हैं, वही के वही गलती। हाँ, ओके। तो येहू नबी को परमेश्वर भेजते हैं बादशाह के पास। हाँ, येहू को एक और जगह भी भेजा था परमेश्वर ने, उसको भी देखते हैं। दूसरा इतिहास 19 1-3। येहू को बादशाह के पास भी भेजा और येहू को एक बहुत अच्छा राजा के पास भेजा। वो राजा बहुत अच्छा था, मुझे पसंद है वो राजा। हाँ, लेकिन कुछ गलतियां उसने की थी, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन उसके पास गया था। दूसरा इतिहास 19 1-3। दूसरा इतिहास 19 ब्रदर 19 में। हाँ, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। आगे। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। एक अच्छा राजा है, एक धर्मी राजा है, लेकिन क्या गलती कर दिया अहाब के साथ। अहाब जो दुष्ट राजा, इस्राएल का दुष्ट के महादुष्टों में से एक दुष्ट अहाब, उसके साथ उसने विवाह के रिश्ते जोड़े पारिवारिक। दूसरा बात, उसके साथ दोस्ती किया। अहाब कौन था? दुष्ट था, परमेश्वर को बैर करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को नफरत करने वाला व्यक्ति था। यहोशापात तो धर्मी व्यक्ति है, तो उसके साथ दोस्ती कैसे किया? हमारा बर्ताव ऐसे दुष्टों के साथ कैसा होना चाहिए, वचन हमें क्या बताता है? भजन 139 21 और 22।
हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरी विधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। होना चाहिए एक विश्वासी का, जो परमेश्वर को बैर करते हैं ऐसे लोगों को। मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं, तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हमारे लिए किसके बारे में लागू पड़ता है? हमारे लिए किसके बारे में लागू पड़ता है? झूठे दुष्ट पास्टरों के लिए जो पैसा कमाते हैं यह परमेश्वर का नाम लेकर। वो बैरी है, वो परमेश्वर के बैरी है, परमेश्वर के मार्ग को उलटने वाले लोग हैं। उनके साथ हम कभी दोस्ती नहीं कर सकते, हम उनके साथ कभी खाना नहीं खा सकते। जो यीशु का नाम लेकर पैसे कमाते हैं, धंधा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अपना फायदा ढूंढते हैं, ये परमेश्वर के बैरी है। यहोशापात एक धर्मी राजा, डांट पड़ती है येहू के द्वारा उसको, कोई न्याय नहीं पड़ा उसको, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तेरे में अच्छाई पाई गई है, तेरे इसके लिए तेरे ऊपर न्याय नहीं पड़ रहा। लेकिन ये गलत है। जो यहोवा के दुश्मन है उसके साथ तुझे भी दुश्मनी रहनी चाहिए। जैसा भजन लिखने वाला, भजन 139 लिखने वाला बोलता है, हाँ, हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, जो परमेश्वर के बैरी है। बल्कि और भी वचन देखते हैं, नीति वचन 1 का 10 से 19। नीति वचन 1 का हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। पढ़ते जाओ 1 से 10। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की तलाश में रहे, अधलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साथी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्रों, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना। वो लोग बोले कि हमारे संग चल, नहीं चलेंगे, ऐसे लोगों के साथ में हम दोस्ती नहीं करेंगे। रोमियो 1 का 32। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। लोग खुद भी करते हैं और जो गलत करते हैं उनसे प्रसन्न भी होते हैं, उनको सही मानने लगते हैं। हम ऐसे लोगों से बैर रखते हैं। जो परमेश्वर के बैरी है वो हमारे भी बैरी है, हम उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते, उनको जय मसीह भी नहीं बोल सकते। रोमियो 8 उसका 7।
क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। ये सब लोग कौन है? शरीर पर मन लगाने वाले लोग हैं। जो परमेश्वर के बैरी कौन बन जाते हैं? जो शरीर की इच्छाओं में चलना चाहते हैं। याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार का मित्र होना चाहता है वो भी परमेश्वर का बैरी बन जाता है। जो शरीर की इच्छाओं में चलना चाहते हैं, जो सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं, वो परमेश्वर के बैरी है। ये सारे झूठे पास्टर वही है। शारीरिक है, सांसारिक है। हाँ, यहोशापात ने गलती किया। एक दुष्ट राजा जो परमेश्वर का बैरी है, उसके साथ दोस्ती किया, उसके साथ उठा बैठा, उसके साथ खाया पिया। इफिसियों 5:11। देखिए हमें क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को लिए। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। सहभागी कभी नहीं होना है, उल्लाहना देना। आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये सही नहीं है। ओके, तो आज हमने 2 भविष्यद्वक्ता के बारे में देखा। हनानी, जिसको आसा के पास भेजा था। आसा की गलती ये थी कि उसने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा। हाँ, हमने देखा कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो। शापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर भरोसा करने जाए। और दूसरा हमने देखा येहू भविष्यद्वक्ता, जो बादशाह के लिए वचन देने के लिए गया। बादशाह परमेश्वर की इच्छा छोड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे इस्राएल को पाप में लेकर जाता है। परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आएगा करके संदेश देने के लिए येहू को भेजा। हमने देखा जो हमारे पहले विश्वासी और सेवक लोग गए हैं, बड़ी बारीकी से, ध्यान से, जो हम अंतिम युग के लोग हैं, हम गलती करें तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। इतना सारा कुछ उदाहरण देने के बाद भी हम ध्यान रखना नहीं चाहते तो हमारे जैसे मूर्ख कोई नहीं। हमको वो गलतियां नहीं करनी है बादशाह के जैसा। हाँ, और येहू को एक और व्यक्ति के पास भेजा था, वो था यहोशापात। यहोशापात ने, जो परमेश्वर से बैर करने वाला व्यक्ति आहाब, उसके साथ दोस्ती किया, उसके साथ विवाह संबंध करके, और परमेश्वर का वचन आता है कि तूने जो परमेश्वर के बैरी है उनको कैसे सहायता की। हमने देखा जो परमेश्वर के बैरी है, हम ऐसे लोगों के साथ कैसा हमारा व्यवहार हो। हाँ, पर जो परमेश्वर से बैर रखते हैं वो हमारे भी बैरी है। हम भी ऐसे लोगों के साथ कभी दोस्ती नहीं रख सकते, कभी उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं, बल्कि हम उनको उलाहना देना है, वचन हमें बताता। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।